हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम कल अपने बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और यही बाइनोमियल थ्योरम है, अगले नहीं जा रहे हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है, उसको पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा उससे भिन्न होगा क्योंकि ये अलग तरीके आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन खुद लिखेंगे तो ठीक है। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़का हमसे व्हाट्सएप पर बोला है कि सर आप थोड़ा तेज़ पढ़ाइए। मैंने बोला कि बाबू, जो चीज़ आराम से करने में है ना, वो चीज़ जल्दी जल्दी करने में नहीं है। बात समझ में है ना? जो चीज़ सलीके से करते चलिए, उसमें आनंद अलग ही आएगा। पढ़ाई ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक सफ़र है। पढ़ाई क्या है? एक सफ़र है मेरे बच्चों। उसको ऐसा लेकर चलो ना कि आपको पता भी ना चले और बहुत सारे कुछ हम सीख भी जाए। ये बात को ध्यान में रखिए कि आप जो चीज़ कर, एक एक डे बाय डे आप में स्पीड आएगा, मगर उस चीज़ को कब आपको पहले तो तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब क्या कि आप ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप पहले सीढ़ी पर रखे या छत पर पहुंच गए। ऐसा थोड़ा नहीं होता है। पहले पर रखिए, दूसरे पर रखिए, तीसरे पर रखिए, सलीके से धीरे धीरे जाइए। हम जानते हैं कि ढेर सारे बच्चों का बेसिक बहुत स्ट्रांग है, तो घबराइए मत। क्या दिक्कत है? आपका यूट्यूब में क्या बोलते हैं, 2 का स्पीड चलता है, उस पर लगा कर देख सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ज़्यादा बात नहीं करने का, ठीक है? ज़्यादा बतियाने का नहीं, ये डायलॉग है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइड, और 17 का पौन 49 प्लस 23 के पौन 49 प्लस 29 के पौन 49। यही हिंदी में क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन, मतलब कि जो नंबर यहाँ है वही निम्नलिखित में से किसी से विभाजित होगा। पहले क्वेश्चन को अर्थ समझिए कि क्वेश्चन कहने क्या लग रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी इन्हीं कोई एक ऑप्शन से ये पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप खुद बताइए कि विभाजित कोई नंबर होता है तो उसका शेष क्या बचता है? ये बताइए। कोई भी नंबर जब पूर्णतः विभाजित होता है तो उसका शेष जानते हैं क्या बचता है? 0 बचता है। क्या बचता है? 0। आप देख लीजिए, 15 में 5 से भागा दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हुआ तो उसका शेष क्या बचेगा? 0। यानी इस नंबर को ये नंबर भागा देकर शेष 0 ला रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए कि वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड है, ठीक है। आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, एक तो अगर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, एग्ज़ाम में बैठकर कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस बैच में आपको ये सब सिखा देंगे। मगर अभी सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप खुद सोचिए। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हम। 17 के पावर 49 और 23 के पावर क्या है? 49 है। तो हम ऐसा करते हैं कि 23 को उधर लिख लेते हैं और ये 29 को इधर लिख देते हैं। उसमें कोई बुराई है तो नहीं। अभी कितना लड़का कहेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप खुद सोचिए, घर पर बैठे हैं तो सोचिए कि 3 + 2 क्या होता है? 3 + 2 7 होता है। अगर वही अंक 3 को आगे कर दीजिए और 4 को पीछे कर दीजिए, ऐड कीजिए, तो क्या इक्वल में 8 आएगा कि 7 ही नहीं होगा? तो वही बात है, मैंने इसको पीछे कर लिए। अब देखिए मेरे बच्चों, हम अगर 20 ले भागा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 20 ले भागा। तो देखिए हमारे एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो टाइम रहता है उतना तो रहता नहीं है कि मैं इसको परापरी भागा देंगे। इससे पहले आप ये बताइए कि हम किसी विषम संख्या को, ध्यान से सुनिए, किसी ऑड नंबर को हम पावर कुछ भी रख दे, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? उसका मेरे बच्चों रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है? विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या होता है। आप समझ रहे हैं ना? यानी विषम संख्या का कुछ भी पावर करते हैं तो विषम संख्याएं होती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखते हैं कि मेरे बच्चों, जब हम विषम संख्या के जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो बाबू कबो बना दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। विषम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अरे मात्राओं पर मत जाने का, ठीक है। इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। विषम, अगर विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं तो स्वयं मेरे बच्चों विषम
सम संख्या में प्राप्त होता है। क्या होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? सम संख्या। आप बताइए कि अगर यहाँ 5 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं तो जुड़ते हैं तो 8 आ रहा है। आप कोई अंक रख के देख लीजिए, बात समझ में आ रहा है? बोलिए, बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक। अब आपसे पूछते हैं कि अगर सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम संख्या में जब हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो कोई सम संख्या ले लो, 2 ले लेते हैं, ये 3, तो देखिए जोड़ने के बाद क्या आ गया? 5। यानी ये विषम संख्या स्वयं विषम संख्या आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर हम यहाँ सुनिए सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? विषम संख्या आता है। विषम में विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है? सम आता है। ये चीज़ें हम बताएंगे नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाएंगे तो। अभी हम आपको इतने बता दिए क्योंकि इतने से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको हम समझाते हैं कि आप देखिए कि यहाँ 20 है, 20 है ना, 20 से देना है, 21 से देना है, 22 से, यही नहीं देना है। आप खुद सोच कर बताइए मेरे बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सोचिएगा तो काम बनेगा नहीं। देखिए आप यहाँ से आपको समझाते हैं, पहले तो हम समझाइए लेते हैं। देखिए 17 क्या है? विषम। विषम का कुछ भी पावर कीजिए तो क्या आएगा? विषम। विषम को देखो इंग्लिश में मेरे बच्चों ऑड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड। तो हम जब भी ज़रूरत लगेगा तो ओ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ओ मतलब क्या जानना? ऑड। इवन होता है, ई से ई फॉर इवन समझ जाना। ठीक है, इवन माने क्या होता है? सम होता है। तो हम ई लिखेंगे तो सम संख्या समझना। ठीक है, अब बताइए कि किसी भी विषम संख्या को कुछ भी स्क्वायर कीजिए तो विषम आता है। विषम का मतलब ऑड आता है, ओ लिखे हैं। क्लियर ना? यहाँ भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। मैं अभी बोले कि ये ऑड मतलब क्या? विषम। यानी विषम संख्याएं में विषम संख्याएं को जोड़ेंगे तो स्वयं एक सम संख्या आती है। क्या आती है? सम संख्या आती है। और ये कैसी संख्या है? बोलिए, ये कैसा है? विषम में तो है। ऑड माने क्या होता है? विषम होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों सम और विषम को जोड़ते हैं, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो स्वयं वो कैसी संख्या निकल कर आती है? विषम संख्या निकलती है। कैसी निकलती है? विषम संख्या निकलती है। यानी इस एक्सप्रेशन को कुछ भी हल कर को पावर जो भी आ रहा होगा वो कैसी नंबर 1 बन रही है? बताइए, विषम संख्या बन रही है। बहुत खतरनाक रिजल्ट है, इसको बढ़िया समझना। ये विषम संख्या रिजल्ट दे रही है। अब विषम संख्या को ध्यान में रखिएगा, विषम संख्या को मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों सम संख्या कभी विभाजित नहीं करता है, पूर्णतः विभाजित कभी नहीं करता है। विषम को सम कभी विभाजित नहीं करता है। आप बताइए 9 को 2 विभाजित करेगा? 15 को कोई विषम नहीं 4 विभाजित करेगा? तो लिखिए एक कॉपी में कि विषम संख्या को सम संख्या नहीं काटता है, मगर सम संख्या को विषम संख्या काट देता है। काटने का मतलब विभाजित कर देता है। तो मेरे बच्चों विषम संख्या अब बाटा में सम संख्या रहेगा तो उसका कोई मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। दशमलव में तो हो ही सकता है मगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप खुद बताइए कि जब हम 20 से भागा दे रहे हैं तो ये कैसा नंबर निकल कर आया? विषम संख्या निकल कर आया। अब बताइए कि क्या मेरे प्यारे बच्चों 20 कैसा है? विषम है, सम है। तो सम कभी विषम में भागा देगा? यानी एक नंबर ये जो भी सोल्व होकर को आएगा विषम आएगा, तो नहीं दे पाएगा भागा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। सम संख्या में एक 22 है, ये भी नहीं होगा। अब बात रह गई कि हाँ 21 और 23 में, तो यहाँ तक हम मिटाते हैं क्योंकि ये बात आपको क्लियर कर दे, क्योंकि हमको आपको टाइम नहीं लगाना है, हम तो आपको समझा रहे हैं। एक बार जब आपको समझ में तैयार आ जाएगा ना तो आप सेकंडों में उड़ाइएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये ऐसी संख्या निकलेगी जो विषम होगी। और विषम कब हो, क्या बोलते हैं, विषम कब हो, सम को विभाजित नहीं करता। इस क्वेश्चन को फिर लिख देते हैं, घबराने का नहीं, ठीक है। इस कारण से हम क्या बोलते हैं, 2 ऑप्शन के क्या कर दिए, काट दिए। तो ये 17 का पावर कितना हो जाएगा, 21 प्लस में 23 के पावर इतना हो गया, और ये 29 के पावर 49। अब बटा अब रह गई 21। अब इसे भागा देकर देख लेते हैं। अब मेरे बच्चों बताइए, खुद बताइए, सोचिए, अगर मैं यहाँ 21 से भागा दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ 21 से भागा, तो रिमाइंडर माइनस का 3 ले सकते हैं, क्योंकि एक मर्त में हम चल गए 21, तो यहाँ माइनस का 3 रिमाइंडर बच गया। तो माइनस का 3 आएगा, पावर कैसा है, विषम है, तो ये -3 के पावर 49 हो जाएगा, क्योंकि विषम होता है तो उसका रिजल्ट माइनस में आता है। ये -3 के पावर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, -3 के पावर 49 हो जाएगा। और यहाँ भाग देते हैं, सुनिएगा, यहाँ जब हम भाग देते हैं मेरे बच्चों, बीच में क्या है, प्लस है,
अब देखिए यहाँ भाग देते हैं तो यहाँ 21 विभाजित हो गया, 2 के पावर क्या बच गया, 49 बच गया। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ भागा दीजिएगा तो बताइए ये विभाजित हो गया तो ये कितना बच गया, एक निकल गया तो 8 के पावर क्या बच गया, 49 बच गया। क्योंकि ये पहले बताइए 29 में 21 खत्म हो गया तो कितना बचा, 8 ही बचा। और 8 के पावर 49 प्लस इतने के पावर 49। अब बताइए क्या इसको सोल्व करने के बाद 0 आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन 21 से भाग देकर शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित है, मगर ये 0 नहीं आ रहा है। अब बताइए कि यहाँ इसको कौन सोल्व करेगा, करने में क्या हो जाएगा, हालत भी खराब हो जाएगी। इसको सोल्व कर को 0 लाया जा सकता है? जी सर, नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि 3 को आप बताइए, सुनिए, 49 बार गुना कीजिएगा और 2 को 49 बार गुना कीजिएगा और 8 को 49 बार गुना करके जोड़िएगा तो इसमें घटाइएगा तो कुछ अंक बचेगा, 0 तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो बेसी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन 21 नहीं होगा। अब आते हैं हम, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, क्या बोलते हैं, रुकिए तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे रहने दीजिए, काम हो गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है कि हम 21 से हमारा भागा नहीं गया, अब किससे भाग देते हैं, 23 से भाग देते हैं। तो यहाँ 23 लिखते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों यहाँ 23 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ तो 23 पूर्णतः विभाजित हो गया, क्योंकि 23 क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब हो गया कि शेष क्या बच गया, 0। और 0 का कुछ भी पावर कीजिए, 0 का कुछ भी पावर कीजिए, उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 ही होता है। समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि भाई 23 का टेबल में आता है, ये सीधी सी बात है। 23 के टेबल में आता है तो यहाँ से पूर्णतः विभाजित हो गया तो शेष बचा 0, और 0 के स्क्वायर 49 कीजिए चाहे कुछ कीजिए 0 ही होगा। अब यहाँ भागा दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जब आप भागा दीजिएगा तो इस 23 से कम 23 कितने मर्त में जाइएगा, 23 से कम 23 एक मर्त में जाइएगा। तो यहाँ लेना तो 17 चल गए 23 तो -6 आएगा, यानी -6 के पावर 49 कीजिएगा तो -6 के पावर 49 से रह जाए, मतलब कि 49 बार गुना कीजिए तो उसका माइनस में ही रिजल्ट आएगा। बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है। और इसमें भागा दीजिएगा तो 29 में से 23 निकल गया तो क्या बचा, 6, और 6 के पावर क्या हो जाएगा, 49। और 0 का मतलब क्या होता है, 0 कुछ नहीं तो ये देखिए सेम हो गया, और एक माइनस में एक प्लस में, तो ये से कट के से क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 आने का मतलब क्या हो गया कि ये 23 से पूर्णतः विभाजित हो गया, 23 से क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए हमारा कोई हड़बड़ नहीं है, हमारे क्लास में 10 से क्वेश्चन हो या 5 ही क्वेश्चन हम बनाएं, मगर एकदम सलीके से बनाएं, एक एक बात को क्लियर करते हुए बनाएं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करो, एकदम हड़बड़ कुछ बुझाया ना बुझाए, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको देखिए 2 सेकेंड, उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए मेरे बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बोलने क्या लग रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहे कि 6 के पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। जो इंग्लिश था वही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब दूसरी इंग्लिश नहीं रहेगा, इंग्लिश वाले को बोल दे रहे हैं, जो इसके पिछली क्वेश्चन में जो इंग्लिश लिखे थे वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि किससे विभाजित होगा, यानी ये ऐसे एक्सप्रेशन किससे, ये तो हमको नहीं बोला। देखिए सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक बनाएंगे क्या, हम समझना ज़रूरी होता है। जब आपको हम समझेंगे नहीं कि आप हैं क्या, तो आपके रिश्ता आपके साथ कैसे लेकर, मतलब आपके घर रिश्ता लेकर कैसे जाएंगे। पहले तो लोग देखते हैं ना, शादी होता है तो पहले घर वाले को जांचते हैं, लड़का को चेक करते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है। वैसे ही यार है, क्वेश्चन को चेक करो ना कि क्या कहने लग रहा है। ये कह रहा है कि 6 के पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। अब मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ हमको इन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, विषम है कि सम है कि पूर्ण संख्या है, कोई संख्या बताया ही नहीं, तो हम अपने से कौन सी संख्या लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से होती है, तो 1 से रखना शुरू करना, समझ रहे हैं ना। 1 रखना, फिर उसके बाद 2 रखना, 2 के बाद 3 रखना, 4 रखना, 5, 6, यानी ऐसे ही रखते जाना है। उसके बाद कह रहा है कि इस ऐसा कोई एक ऑप्शन है कि इसके हर एक n के वैल्यू पर, ध्यान से सुनना, n के हर एक वैल्यू को क्या करेगा, विभाजित करेगा।
इनका कोई भी मान रखिएगा, एक भी रखिएगा इनके यहाँ पर मान और इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो उसके हर एक एन के कोई भी वैल्यू पर उसको क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। देखिए अगर n के मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ 6 के पावर 1 - 1 इसे कितना आएगा रिजल्ट बताइए, 5 आएगा, क्योंकि 6 में से 1 चल गया 5। और यहाँ देखिए n के मान अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 और -1। अब इसमें से घटाएंगे तो 6 का 36 में से 1 घटेगा 35। अब बताइए यहाँ पावर अगर हम 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि n का मान 3 रख लिए, ये होता है 216, 216 में से ही चल जाएगा तो कितना बचेगा, 215 बचेगा। अब आप ऐसे ही बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 5, बस इतने ही पर चेक कर लीजिए। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों क्या क्वेश्चन कहने लग रहा है कि क्या ऑप्शन ए से 5 विभाजित होगा, 35 होगा, 215 होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से, यानी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, किससे ये सभी नंबर विभाजित होगा। इनका कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, वो हर एक वैल्यू को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यानी जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको ये विभाजित करेगा। कोई एक ऑप्शन ऐसा है। तो ये 35 भी नहीं है, कहिएगा कि सर 35 काट देगा 35 को। अरे भाई 35 काट दिए तो इसको भी काटना है, 5 को भी 35 काटेगा तब न होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू को काटना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 5 सही है, क्योंकि 5 को भी काटेगा, 35 को भी काटेगा, 215 को भी काट देगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि n एक पूर्णांक संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस इंटू में n स्क्वायर -1 किससे विभाजित होगा। ये कह रहा है कि n स्क्वायर और n - 1 स्क्वायर किससे विभाजित होगा। अब खुद सोचिए मेरे बच्चों कि n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण संख्या 0 से, होल नंबर 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 कंटिन्यू रहती है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए कि यहाँ हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अगर n के मान 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी -1 और 0। अब बताइए 0 से तो हर एक विभाजित, 0 में अगर इससे भी भागा देंगे तभी विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी, तो ये थोड़े नहीं है, कोई एक न होगा। तो इसलिए 0 हमारा इसमें काम नहीं कर रहा है। 1 रखिए, 1 रखिएगा तो ये 1 आएगा, और इसे रखिएगा 1 के स्क्वायर 1, ये भी 0 बना देगा। क्या बना देगा, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। और 0 हर एक नंबर से क्या होता है, विभाजित है। बस 0 0 से विभाजित नहीं होता है, मगर 0 हर एक नंबर से विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसलिए 1 भी नहीं रखेंगे, ये क्योंकि सब तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अब देखिए 2 रखते हैं तो यहाँ 2 के स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर -1, तो ये रखेंगे तो ये 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4, और ये 2 दूनी के 4 में से 1 घटेंगे तो 3, यानी 4 3 12। यानी अब आप 3 भी रखिएगा ना तो 12 से विभाजित ही होगा, केवल 12 से होगा विभाजित। आप 3 रख कर देख सकते हैं तो हो जाएगा 3 का 9, और ये घटाइएगा तो 3 का 9, 9 में से 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। यानी 72 को विभाजित करेगा कौन, ये भी करेगा। और इसका हर एक आप पावर 3 रखिए, 4 रखिए, 12 ही विभाजित करेगा, 12 का भी करेगा, 72 का भी करेगा, आने वाला नंबर को भी करेगा। तो ये ऑप्शन सीधी सी 12 होगा। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए मेरे बच्चों, अभी सवालों को कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि यदि n एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक, n एक पूर्णांक हो तो n³ - n किससे विभाजित होगा। सीधी सी बात है भाई, n एक पूर्णांक है मतलब 1 2 3 4 यही न रहेगा पूर्णांक, या माइनस में भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बनाते हैं देखिए क्या होगा, n³ और -n। अगर 1 से शुरू कीजिए, कोई भी ऐसी वैल्यू होती है उसे 1 रखना शुरू कीजिए। अगर सम भी सम नहीं बोला तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, और 4 रखिए, 5 रखिए, ठीक है। 1 का मान रखते थे, ये 1 तो ये हो जाएगा 0। 0 में अगर 4 से भागा, सब ऑप्शन से ही भागा लग रहा है, तो किसको आप बोलिएगा सही। इसलिए हमारा 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अब 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 में 4 से भागा देंगे तभी सही है, इससे सबसे भागा लग ही रहा है, तो हमारा ऑप्शन कोई मतलब मिल ही नहीं रहा है। तो 1 नहीं रखेंगे, 1 से आगे रखिए। 1 के बाद 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 2 घटाएंगे, तो ये 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 8 में से इससे घटाइएगा तो क्या आएगा, 6। और 6 के अब 6 आ गया तो हमारा ऑप्शन यहीं पर 6 लगा देना है। अगर आपको नहीं, यहाँ भी आपको पेट का पानी पचता है तो आप आगे बढ़िए। देखिए क्या होगा,
यहाँ भी क्या करेंगे कि एन का मान क्या रख लेते हैं 3, तो 3 के क्या रखेंगे क्यों, और फिर 3 घटाएंगे तो 3 27, और 27 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 24। 24 देखिए 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अब 4 भी रखिएगा तो 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब कहिएगा कि 4 अरे भाई 6 को विभाजित करता है, 24 को तो कर रहा है, मगर 6 अपने आप 4 को भी विभाजित कर रहा है, 24 को आने वाला नंबर को भी करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। मतलब फर्स्ट स्टेप आपको आंसर देखना है और लगा कर चल जाना है। अब आगे वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको देखिए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि n कोई भी एक से बड़ी प्रकृत संख्या हो तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 नीचे दी गई संख्याओं में से किसी से विभाजित होगा। ठीक है। अब वही बात कि n का मान जो लेना है वो 1 से बड़ा रखना है, बात सीधी सी है। यानी n स्क्वायर और n स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और n की वैल्यू जो रखना है 1 से बड़ा रखना है, यानी 2 से रखना है, 3 से रखना है, 4 से। तो कुछ मत कीजिए, 2 उठाकर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 के पावर 2 होता है 4, और 2 के पावर 2 में से 1 घट जाएगा। 2 के पावर 2 क्या होता है 4, और 4 में से 1 घट जाएगा तो 3, 3 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12। हमारा आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई संख्या 10 के पावर n माइनस 1 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो बताइए कि n क्या होगा। n विषम संख्या होगा कि सम संख्या होगा कि 11 का गुणा हो जाएगा कि नानबदीज होगा। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 10 के पावर n और माइनस 1, अगर मान लीजिए कि पावर क्या ले लिया जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पावर कैसी रहेगी। अगर मानते हैं कि विषम में पावर ले लेते हैं तो विषम पावर लेंगे तो क्या होगा 1, क्या होगा 1। अगर 10 के पावर 1 लेते हैं तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 के पावर 1 लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। विषम लेंगे तो 1 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, यही ना करेंगे। अब यहाँ लेते हैं 1, सोचिए एक पर चेक कीजिए ना, आगे नहीं बढ़ना है आपको। n के पावर 1 ले रहे हैं तो 10 के पावर 1 हो जाएगा 10, 10 में से घटेगा तो 9, 9 कभी विभाजित होगा, इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, ये गलती हो जाएगी। अब देखिए 10 के पावर n माइनस 1 और बाटा में 11। अब यहाँ लेते हैं सम, क्या लेते हैं सम। सम कहाँ शुरू होता है 2 से, और 2 से लेंगे तो 100 के पावर क्या हो जाएगा, 100 के पावर 2 माइनस 1 और बाटा में 11। इसे हल कीजिएगा तो 100 के पावर क्या होगा यार 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 होता है 100, 100 में से 1 घटेगा कितना आएगा 99, 99 11 से विभाजित हो जाएगा, 100% होगा। आप 4 भी रखिएगा, 6 भी रखिएगा तो ये विभाजित होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलिए बी हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत। बस ये चेक कर रहा था कि मतलब n कैसा रहेगा कि 11 से विभाजित होगा, तो सम रहेगा तो होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों अभी सवालों को देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये ऐसा नहीं है कि सवाल सब पूछा गया है एग्ज़ाम में, वैसे सवालों हम करा रहे हैं यहाँ पर। सबका सब क्वेश्चन ये बहुत बेहतरीन है, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, जो नहीं पूछे सबको करवा देते हैं, एक भी छोड़ना नहीं है हमको। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये 3 के पावर 4n है और 4 के पावर 3n है। कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से शुरू होती है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या, प्रकृत संख्या 1 होगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो आपको इतनी वैल्यू नहीं रखने की, सीधी सी धनात्मक बोला तो 1 रखिए, 1 के बाद 2 3 4 के हटाइए, गोली मारिए। यहाँ अब देखिए क्या करेंगे, इसकी पावर 1 रखेंगे क्योंकि n के मान क्या रखेंगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही आएगा। यहाँ 1 रखिएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा, n के मान कितना हो जाएगा 1, 1 में 4 से गुना होगा तो 3 के पावर 4 हो गया, और यहाँ 4 के पावर इसे कीजिएगा तो 3 हो जाएगा पावर, क्योंकि यहाँ n रखिएगा तो n का मान 1 रखिएगा तो 1 गुना 3 क्या करते हैं, 3 होता है। अभी पहले बताइए कि 3 के पावर 4 क्या होता है, 3 के पावर 4 होता है 81, ये क्या होता है 64, इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, और इसमें से घटाइएगा तो 7 बचे 17 बचेगा, क्या बचेगा 17, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप कोई भी रखिए उससे विभाजित होगा, अब 17 से ही विभाजित होगा, 17 से। अब यहाँ 2 भी रखिएगा, पावर सॉल्व कीजिएगा तो किससे विभाजित होगा, 17 से। तो इतना बड़ा पावर हो जाएगा, किसी को याद ही नहीं रहेगा। तो हमेशा किसका मान रखना, 1 रखना है जब धनात्मक बोलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब सवालों को देखते हैं। देखिए
क्या हुआ कि वह सबसे, देखिए पहले सवाल को समझिए, कहने का लग रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो n³ - n × n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी जहां n कोई 2 से बड़ी प्रकृत संख्या है। क्या है, n जो है ना 2 नहीं लेना है, n के मान क्या लेना है, 2 से बड़ी लेना है। क्या चाहे है क्या, इधर रखो ना, इधर रख दो, यहाँ रखो, रख दो। चलो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ क्या है, जहाँ n कोई 2 से बड़ी प्रकृत संख्या है, क्या है, 2 से कोई बड़ी क्या है, प्रकृत संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए n का मान यहीं पर तय हो गया कि n के मान 2 नहीं लेना है, 2 से क्या लेना है, बड़ा। तो ये पहले बताइए 2 से बड़ा होगा, ये लिख रहा है कि 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 लो, सीधे 3 लो। 3 के बाद 4 और मत लेना, एकदम 3 रखना, यहाँ आंसर आ जाएगा। 3 के पावर 3 - 3 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 3 माइनस क्या होगा, 2। अब मेरे बच्चों 3 के पावर 3 कितना होता है, आप बताइए। 27, 27 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 24 गुना में क्या आएगा, 3 में से 2 घटा 1, और इसमें गुना कीजिएगा तो 24। देखिए कहीं 24 होगा, ये आंसर डायरेक्ट मारिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन कतई जहर वाले हैं, ध्यान से रखिएगा, सुनिए मेरे बच्चों। कह रहा है कि m और n दोनों दो विषम संख्याएं, विषम पूर्णांक है। क्या है, m भी n भी दोनों विषम पूर्णांक है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो n² जो m² - n² प्रकार की सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, वे संख्या होगी। मैंने क्या करेंगे बताइए, वो संख्या क्या होगी। अब बताइए, खुद सोच कर बताइए कि 2 विषम संख्याएं लेनी है बाबू, तो ध्यान में रखो। एक तो 1 होती है, फिर 3 आती है, फिर क्या होता है 5 आता है। इसमें से कोई रख लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 प्लस में रखना, माइनस वाले नहीं रखना। तो बड़ी संख्या को आगे रख लो, क्योंकि बड़ी से बड़ी करना है, माइनस में हमको नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो ये देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 के स्क्वायर करेंगे और माइनस, मान लीजिए यहाँ 3 लिए तो यहाँ अलग ले लेते हैं, भिन्न वाला लेंगे, एक जैसा लेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। 0 सबको सभी संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 का 9, 9 में से 1 घटा कितना बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8। ऑप्शन मिल गया, डायरेक्ट मारो, इसमें कोई जगह नहीं। अब आगे आपको नहीं समझ में आ रहा था फिर बता देते। देखिए अब रखते हैं m² और n² है। आप कह रहे हैं कि 5 को आगे रख लीजिए, 5 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर। अब इसको निकाल लीजिए, क्योंकि हम 3 को आगे क्यों नहीं रखें, क्योंकि मेरे को बड़ी से बड़ी चाहिए, माइनस वाली नहीं चाहिए, बड़ी से बड़ी चाहिए। तो माइनस में आएगा तो छोटी हो जाएगा, बड़ी होगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ से 25 आएगा, अब 25 में से 9 घट जाएगा। तो 25 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, बोलिए ना, बोलिए 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। ये गड़बड़ होगी क्या, कहीं 1 रख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 रखते हैं, 1 के स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1, और 1 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। ये कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, यहाँ लिखना चाहिए n का मान, यहाँ लिख देना चाहिए इसको कि दोनों विषम है। जहाँ यहाँ लिख लीजिए, जहाँ n बराबर 1 है, ये क्वेश्चन में जहाँ n बराबर क्या है, 1 है, मतलब कि n की मान जब भी लेना है क्या लेना है, 1। और विषम संख्याएं और कुछ भी ले लीजिए, ये हमेशा 8 से विभाजित होगा। देखिए 8 से ये भी हो जाएगा विभाजित, 24 भी होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम रख लेते हैं कोई 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 7 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 1, n का मान क्या होगा, 1। तो मेरे बच्चों 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 में से 1 घटेगा क्या होगा, 48। 48 क्या होगा बताइए, 8 से 8 भी विभाजित है, 24 भी और 48 भी विभाजित है। तो कहिएगा कि सर 4 नहीं है, 2 नहीं है, मगर हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी कहा है। क्या कहा है, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी से बड़ी कौन आएगा, 8 आएगा, क्योंकि ये 8 को विभाजित करेगा, 4 को 24 को और क्या बोलते हैं 48 को 2 और 4 भी विभाजित कर सकता था, मगर हमसे बड़ी बड़ी बोला है। तो बड़ी बड़ी बोला है तो हमको क्या लेना है, 8 लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कतई एकदम बहुत ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि 10 का पावर 25 - 7 और यहाँ 10 के पावर 25 प्लस x का किस मान का अंतर विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है। तो x के किस मान के लिए x बराबर हुआ 8, यानी x के क्या मान रख दिया जाए,
यहाँ x के क्या मान रख दिया जाए कि विभाज्य हो जाएगा, इसका अंतर। तो देखिए अंतर मान क्या होता है बेटा, घटाव होता है। 10 के पावर होता है 25 और -7, और यहाँ देखिए ये क्या है, 10 के पावर बोलिए 25 है और यहाँ क्या है +1 है। मेरे बच्चों यहाँ होता है अंतर माने घटाव। क्या होता है? अंतर माने क्या होता है? घटाव। और ये कह रहा है ना कि अंतर माने घटाव होता है, ये किससे विभाजित है भाई? 3 से विभाजित है। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा, जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ओपन होगा तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ओपन करके बता देते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 25 अब -7 और इसमें करेंगे माइनस, तो -10 के पावर 25 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब बाटा में कितना आ जाएगा, 3, और ये से ये कट जाएगा, यानी बच जाएगा यहाँ पर -7 और -1। अब आटा में कितना बच जाएगा, 3। अब x के क्या मान रख दिया जाए यहाँ पर कि जो 3 से विभाजित हो जाए। अगर x के मान 3 रख रहे हैं तो अगर यहाँ x के मान 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3 और -7 हो जाएगा -10। 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये -2 ले लेते हैं। अगर 2 लेते हैं, ये नहीं होगा। अगर 2 ले रहे हैं, देखिएगा अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -2, यहाँ x के मान हो जाएगा -2 और ये -7, तो -9 होगा। क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए अगर हम x के मान -2 ले रहे हैं तो आपको इधर समझा देते हैं। देखिए ये समझिए ना, -7 और ये हो जाएगा -2 नहीं लेना है यार, 2 लेना है और बटा में 3, तो जोड़िएगा तो -9 आएगा। और -9 क्या हो जाएगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। वो प्लस में माइनस से मटर नहीं है। आप देखिए कि 9 कटता है कि नहीं 3 का टेबल में, तो आता है जी सर, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ये गलती क्यों होगा, सही होगा। अब देखिए 4 भी रखिएगा तो -4 और -7 कितना होता है, -11। 3 से विभाजित नहीं होगा। और यहाँ रखते हैं 6 को, तो ये हो जाएगा -6 और -7 क्या होगा, -6 और क्यों x का मान रखिएगा तो ये -7 है और x का मान माइनस का माइनस x का मान 6 रखिएगा तो जोड़िएगा तो 13 आएगा। 13 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये D नहीं होगा और C नहीं होगा, हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि x का मान क्या रख दिया जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, तो क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये सवाल अद्भुत है, अपने आप में यूनिक है कहा जाए तो। देखिए मेरे बच्चों, ये अपने आप में यूनिक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 के पावर n है, यहाँ से लिखते हैं तो मतलब इसमें हो जाएगा 4 के पावर n + 1 और यहाँ +1 से। अब बाटा में क्या है, बाटा में कुछ नहीं है भाई। ये सवाल कह रहा है कि ये भी 5 से विभाजित है। और क्या है, और बताइए कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चों, यहाँ से कर देते हैं। देखिए अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दिया और 4 के पावर 2n को -1, अगर इससे भी 5 से भागा दे रहे तो ये भी विभाजित है। अब आपको दिमाग लगाना है कि n एक सम संख्या है। n क्या है, n एक सम संख्या है। n एक सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से। 2 4 तो 2 ही पर काम चल जाएगा। तो n का मान रखिए 2, क्या रखिए, n का मान रखिएगा 2। तो जब 2 रखिएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 4 के पावर 3 प्लस में 1 हो जाएगा। बाटा में कितना हो जाएगा, 5। सुनते रहिएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4। 2 दूनी के 4 यानी क्या बोलते हैं, 4 के पावर, सुनिए 4 के पावर कितना हो जाएगा, 4 और -1 और बाटा में क्या हो जाएगा, 5। अब बताइए x के मिनिमम मान यानी x के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी x के क्या मान रख दिया जाए कि जो कम से कम हो और 5 से क्या हो जाए, विभाजित। अगर मिनिमम कहा जाए तो क्या, एक 0 है तो 0 अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x के मान अगर 0 रखते हैं तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के पावर 3 क्या होता है, 64 और 64 कभी 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि सवाल क्या कर रहा है, विभाजित होने के, इसलिए हमारा 0 आंसर नहीं होगा। अब उससे बड़ा देखते हैं, तो न्यूनतम में लेना है तो सबसे छोटा क्या था, 0 था। अब 0 से बड़ा क्या हुआ, 1 हुआ। अगर यहाँ x के मान 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1। अगर मेरे बच्चों यहाँ 1 रख देते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा और 4 के पावर 3 होता है 64 और 64 है कितना होता है, 65। अब 65 5 से पूरी तरह क्या है, विभाजित। अगर यहाँ 1 के मान x के मान यहाँ रख को विभाजित है तो यहाँ भी रख को विभाजित होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 रख रहे हैं, x के मान क्या रहे, 1 रख रहे हैं, तो 4 के पावर 4 होता है 256, 256 -1 बटा में 5। अब इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 255, 255 भी 5 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूनतम पूछा है। आप 2 और 3 नहीं रखना है, क्योंकि छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी देखे तो क्या, 0 नहीं, 0 पर विभाजित नहीं हो रहा था, किस पर हो रहा था, 1 पर हो रहा था। तो चलो मेरे बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर।